दोस्तों, आज ज्ञान स्टोरी में आपका स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी आंसुओं की होली। नामों को बिगाड़ने की प्रथा न जाने कब से चली आ रही है और कहां से शुरू हुई। इस संसार व्यापी रोग का पता लगाना तो ऐतिहासिक संसार में अवश्य ही अपना नाम छोड़कर जाए। पंडित जी का नाम तो श्री विलास था, पर मित्र लोग सिलबिल कह दिया करते थे। नामों का असर चरित्र पर कुछ न कुछ पड़ ही जाता है। बेचारे सिलबिल सचमुच ही सिलबिल थे। दफ्तर जा रहे थे, मगर पजामे का इजारबंद नीचे लटक रहा था। सिर पर फेल्ट कैप है, पर लंबी सी चुटिया पीछे झांक रही थी। अचानक यूँ बहुत सुंदर है। न जाने उन्हें त्योहार से क्या चिढ़ थी। दिवाली गुजर जाती, पर वह भलमानस कौड़ी हाथ में न लेता, और होली का दिन तो उसके भीषण परीक्षा का दिन होता था। 3 दिन तक वह घर से बाहर न निकलते थे। घर पर भी काले कपड़े ही पहनकर बैठे रहते। यार लोग टोह में रहते, कहीं बच्चा फंस जाए, मगर घर में घुसकर तो फौजदारी नहीं की जा सकती थी। एक आध बार फंसे भी, मगर घिघिया पुदिया का बेदाग निकल गए। लेकिन अब की समस्या बहुत कठिन हो गई थी। शास्त्रों के अनुसार ही वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है, उसके बाद विवाह करना उचित है। ब्रह्मचर्य के परिपक्व होने में जो थोड़ी बहुत कसर रही, वह 3 वर्ष के गौने की मुद्दत ने पूरी कर दी। यद्यपि स्त्री से कोई शंका न थी, तथापि वह औरतों को सिर चढ़ाने में हामी न भरते थे। इस मामले में उन्होंने अपना वही पुराना धुराना ढंग पसंद था। बीवी को जब वह कसकर डांट दिया करते थे तो उसकी मजाल है कि रंग हाथ से छुए। विपत्ति यह थी कि ससुराल के लोग भी होली मनाने आने वाले थे। पुरानी मसल है, बहन अंदर तो भाई सिकंदर। इन सिकंदरों के आक्रमण से बचने का उन्हें कोई उपाय न सूझता था। मित्र लोग घर में न जा सकते थे, लेकिन सिकंदरों को कौन रोक सकता था। स्त्री ने आंखें फाड़ कर कहा, अरे भैया, क्या सचमुच रंग न घर लाओगे? यह कैसी होली है बाबा? सिलबिल ने त्योहारों को त्योड़ियाँ चढ़ा रखा है। त्योड़ियाँ चढ़ाते हुए ही वह बोले, बस मैंने एक बार कह दिया सो कह दिया, और बात दोहराना मुझे कभी पसंद नहीं। घर में रंग नहीं आएगा और न ही कोई रंग छुएगा। मुझे कपड़ों पर लाल छींटे देखकर मछली सी आने लगती है। हमारे घर में ऐसी ही होली होती है। स्त्री ने सिर झुकाकर कहा, तो न लाना रंग संग। मुझे रंग लेकर क्या करना है? जब तुम ही न रंग छुओगे तो मैं कैसे छू सकती हूँ? सिलबिल ने प्रसन्न होकर कहा, निसंदेह यही साध्वी स्त्री का धर्म है। लेकिन भैया तो आने वाले हैं, उन्हें क्यों मना करेंगे? उनके लिए भी मैंने एक उपाय सोच लिया है। उन्हें सफल बनाना बस तुम्हारा काम है। मैं बीमार बन जाऊंगा, एक चादर ओढ़कर लेटा रहूंगा। तुम कहना इन्हें ज्वर आ गया है, बस चलो हो गई छुट्टी। स्त्री ने आंख नचाकर कहा, ए नौज, कैसी बातें मुँह से निकालते हो? ज्वर जाए मुद्दई के घर, यहाँ आए तो मुझसे झुलसकर निकोड़े को फोड़ डालूं, तो फिर दूसरा उपाय ही क्या है? तुम ऊपर वाली छोटी कोठरी में छिपी रहना, मैं कह दूंगी उन्होंने जुलाब आ गया है और वह घर पर नहीं है। बाहर निकलेंगे तो हवा लग जाएगी। पंडित जी खिल उठे, बस यही सही रहेगा, सबसे अच्छा है। होली का दिन है, बाहर हाहाकार मचा हुआ है। पुराने जमाने में अबीर और गुलाल के सिवा कोई रंग न खेला जाता था। अब नीले, हरे, काले, पीले सभी रंगों का मेल हो गया है, और इस संगठन से बचना आदमी के लिए तो संभव ही नहीं। हाँ, देवता बचे तो बचे। सिलबिल के दोनों साले मोहल्ले भर के मर्दों, औरतों, बच्चे और बूढ़ों का निशाना बने हुए थे। बाहर के दीवान खाने में फर्श, दीवारें, यहाँ तक कि तस्वीरें भी रंग उठी थी। घर में भी यही हाल था। मोहल्ले की नंदे भला कब मानने वाली थी, पर नाला तक रंगीन हो गया था। बड़े साले ने पूछा, क्यों री चंपा, क्या सचमुच उनकी तबीयत अच्छी नहीं है? खाना खाने भी ना आएंगे क्या? चंपा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ भैया, रात से ही पेट में कुछ दर्द होने लगा है उन्हें। डॉक्टर ने दवाई लेकर अंदर रहने को कहा है, हवा में निकलने को मना किया है उन्हें। जरा देर बाद फिर छोटे साले ने कहा, क्यों जीजी,
क्या भाई साहब नीचे नहीं आएंगे? ऐसी क्या बीमारी हो गई उन्हें? कहो तो हम ऊपर जाकर दिखाएं। चंपा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं नहीं, ऊपर मत जाओ भैया, वह रंग वंग ना खेलेंगे। डॉक्टर ने उन्हें हवा में निकलने से मना कर दिया है। दोनों भाई बस हाथ मल कर रह गए। सहसा छोटे भाई को एक युक्ति सूझी। जीजा जी के कपड़ों के साथ क्यों न होली खेल लें, वे तो नहीं बीमार हैं। बड़े भाई के मन में यह बात बैठ गई। बहन बेचारी अब क्या करती। सिकंदरों ने कुंजियां उनके हाथ से ले ली और सिलविल के सारे कपड़े निकाल निकाल कर रंग डाले, रुमाल तक न छोड़ा। जब चंपा ने उन कपड़ों को आंगन में अलगनी पर सूखने को डाल दिया तो ऐसा जान पड़ा मानो किसी रंगरेज के ब्याह के जोड़े हों। सिलविल ऊपर बैठे बैठे यह सब तमाशा देख रहे थे, पर उन्होंने जबान न खोली। उनके छाती पर तो सांप सा लौट रहा था। सारे कपड़े के खराब के हो गए थे। दफ्तर जाने को भी कुछ न बचा। इन दुष्टों को मेरे कपड़ों से न जाने क्या बैर था। घर में नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बन रहे थे। मोहल्ले की एक ब्राह्मणी के साथ चंपा भी जुटी हुई थे। दोनों भाई और अन्य सज्जन आंगन में भोजन करने बैठे तो बड़े साले ने फिर चंपा से पूछा, कुछ उनके लिए भी खिचड़ी बिचड़ी बनाई है या नहीं? पूरियां तो बेचारे आज ना खा सकेंगे। चंपा ने कहा, अभी तो नहीं बनाई, अब बना लूँगी। वाह रे तेरी अकल, अभी तक तुझे इतनी फिक्र नहीं कि वह बेचारे क्या खाएंगे। तू तो इतनी लापरवाह कभी न थी। जा निकाल ला जल्दी से चावल और मूंग की दाल। लीजिए खिचड़ी पकने लगी। इधर मित्रों ने भोजन करना शुरू किया। सिलविल ऊपर बैठे अपनी किस्मत को रो रहे थे। उन्हें इन सारी विपत्तियों का एक ही कारण मालूम होता था, सिर्फ विवाह। चंपा ना आती तो यह साले क्यों आते, कपड़े क्यों खराब होते। होली के दिन मूंग की खिचड़ी खाने को मिलती है क्या? मगर अब पछताने से क्या होता है। जितनी देर में लोगों ने भोजन किया उतनी देर में उनकी खिचड़ी तैयार हो गई। बड़े साले ने खुद चंपा को ऊपर भेजा कि खिचड़ी की थाली ऊपर दे आए। सिलविल ने थाली की ओर कुपित नेत्रों से देखते हुए कहा, इसे मेरे सामने से हटा ले जाओ। क्या आज उपवास ही करोगे? तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही। मैंने क्या किया, सवेरे से जुटी हुई हूँ। भैया ने खुद ही खिचड़ी डलवाई है और मुझे यहाँ भेज दिया है। हाँ, वह तो मैं देख ही रहा हूँ कि वह घर का स्वामी नहीं है। सिकंदरों ने उस पर कब्जा जमा लिया है। मगर मैं यह नहीं मान सकता कि तुम चाहती तो और लोगों के पास मेरे लिए थाली न पहुंचाने आ जाती। मैं इस पतिव्रत धर्म के विरुद्ध समझता हूँ। और क्या कहूँ तुम्हें, तुम तो देख ही रहे थे कि दोनों जने मेरे सिर पर सवार थे। अच्छी दिल लगी है कि और लोग तो समोसे और खस्ते उड़ाएं और मुझे मूंग की खिचड़ी दी जाए। वाह रे नसीब। तुम इस दो चार कौर खा लो, मुझे ज्यों ही अवसर मिलेगा मैं दूसरी थाली दे जाऊंगी। सारे कपड़े रंगवा डाले। दफ्तर मैं कैसे जाऊंगा, यह दिल लगी मुझे जरा भी नहीं भाती। मैं इसे बदमाशी कह सकता हूँ। तुम संदूक की कुंजी क्यों नहीं दे देती? क्या मैं इससे पूछ सकता हूँ? जबरदस्ती छीन ली। तुमने सुना नहीं मैं क्या करती? अच्छा, जो हुआ सो हुआ। यह थाली ले जाओ। धर्म समझना तो दूसरी थाली लाना, नहीं तो आज व्रत ही सही। एकाएक पैरों की आहट पाकर सिलविल ने सामने देखा तो दोनों साले आ रहे थे। उन्हें देखते ही बेचारे मुंह बना लिए, चादर से शरीर ढक लिया और कराहने लगे। बड़े साले ने कहा, कहिए कैसी तबीयत है आपकी? थोड़ी सी खिचड़ी खा लीजिए। सिलविल ने मुंह बनाकर कहा, अभी तो कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है मेरी। नहीं, उपवास करना तो हानिकारक होगा, खिचड़ी खा लीजिए। बेचारे सिलविल ने मन में इन दोनों शैतानों को खूब कोसा और विष की भांति खिचड़ी कंठ के नीचे उतारी। आज होली के दिन खिचड़ी ही भाग्य में लिखी थी। जब तक सारी खिचड़ी समाप्त न हो गई दोनों वहीं के वहीं डटे रहे, मानो जेल के अधिकारी हों, किसी अनशन व्रतधारी कैदी को भोजन कराने आए हों। बेचारे को ठूंस ठूंस कर खिचड़ी खानी पड़ी। पकवानों के लिए गुंजाइश न रही। 10 बजे रात को चंपा उत्तम पदार्थों का थाल लिए पतिदेव के पास पहुंची। वहां से मन ही मन झुंझला रहे थे। भाइयों के सामने मेरी परवाह कौन करता है। न जाने कहां से दोनों शैतान फट पड़े। दिन भर उपवास कराया और अभी तक भोजन का कहीं पता नहीं। बारे चंपा को थाली लाते देख कुछ अग्नि शांत हुई। बोले, अब तो बहुत सवेरा है, 1-2 घंटे बाद क्यों ना आई? चंपा ने सामने थाली रख दी और कहा, तुम तो न हार ही मानते हो न जीत। अब आखिर ये दोनों मेहमान आए हुए हैं, इनकी सेवा सत्कार मैं न करूं तो भी काम नहीं चलेगा।
तुम्ही को बुरा लगेगा। कौन रोज आएंगे, ईश्वर न करे रोज आए। यहाँ तो एक दिन ही बधिया बैठ गई है। थाल की सुगंध में तरबड़ चीज़ें देखकर सहसा पंडित जी के मुखारविंद पर मुस्कान की लाली दौड़ गई। एक एक चीज़ खाते थे और चंपा को सराहते थे। सच कहता हूँ चंपा, मैंने ऐसी चीज़ें कभी नहीं खाई थी। हलवाई भी साला क्या ऐसा बनाएगा, जी चाहता है तुम्हें कुछ इनाम दूँ। तुम मुझे बना रहे हो, क्या करूं, जैसा बनाना आता है मैं तुम्हारे लिए बना लाई। नहीं जी, सच कह रहा हूँ, मेरी तो आत्मा ही तृप्त हो गई। आज मुझे ज्ञात हुआ कि भोजन कितना स्वादिष्ट होता है और उसका संबंध उदर से नहीं आत्मा से होता है। बतलाओ तुम्हें मैं क्या इनाम दूं। जो मांगो वह दोगे? दूंगा, जनेऊ की कसम खाकर कहता हूँ। ना दोगे तो मेरी बात जाएगी। कहता हूँ भाई, अब कैसे कहूँ, क्या लिखा पढ़ी करके कहूँ? अच्छा तो मांगती हूँ, मुझे अपना साथ होली खेलने दो। पंडित जी के चेहरे का रंग उड़ गया, आंखें फाड़ कर बोले, होली खेलने दूँ? मैं तो होली नहीं खेलता, कभी नहीं खेला। होली खेलना होता तो घर में छिप कर ही क्यों बैठता। और साथ मत खेलो, लेकिन मेरे साथ तो खेलना ही पड़ेगा। यह मेरे नियम के विरुद्ध है। जिस चीज़ को अपने घर में उचित न समझूं, उसे किस न्याय से घर के बाहर अनुचित समझूं, सोचो। चंपा ने सिर नीचा करके कहा, घर में ऐसी कितनी ही बातें उचित समझते हो जो घर के बाहर करना उचित नहीं और बिल्कुल पाप है। पंडित जी झेपते हुए बोले, अच्छा भाई, तुम जीती, मैं तुमसे हार गया। अब मैं तुमसे यही दान मांगता हूँ, अब मेरा पहला पुरस्कार दे दो, मुझे पीछे से दान मांगना। यह कहते हुए चंपा ने लोटे का रंग उठा लिया और पंडित जी के सिर से पांव तक नहला दिया। जब तक वह उठकर भागे, उसने मुट्ठी भर गुलाल लेकर उनके सारे मुंह पर पोत दिया। पंडित जी रोनी सुनत बनाकर बोले, अभी और कसर बाकी हो तो वह भी पूरी कर ही लो। मैं जानता था कि तुम मेरी आस्तीन का सांप बनोगी। अब मैं कुछ और रंग में रंगना बाकी नहीं रहना चाहता। चंपा ने पति के मुख की ओर देखा तो उसकी मनोवेदना का गहरा रंग झलक रहा था। पछता कर बोली, क्या तुम सचमुच बुरा मान गए? मैं तो समझी थी कि तुम केवल मुझे चिढ़ा रहे हो। श्री विलास ने कांपते हुए स्वर में कहा, नहीं चंपा, मुझे बुरा नहीं लगा। हाँ, तुमने मुझे उस कर्तव्य की याद दिला दी जो मैं अपनी कायरता के कारण भुला बैठा था। वह सामने जो चित्र देख रही हो वह मेरे परम मित्र मनहर नाथ का है, जो अब इस संसार में नहीं है। तुमसे मैं क्या कहूँ, कितना सरस, कितना भावुक और कितना साहसी आदमी था। देश की दशा देख देख कर उसका खून जलता रहा था। हाँ, कोई उम्र होती है, पर वह उसी उम्र में अपने जीवन का मार्ग निश्चित कर चुका था। सेवा करने का अवसर पाकर वह इस तरह उसे पकड़ता था मानो उसकी संपत्ति हो। जन्म का ही वह विरागी था, वासना तो उसे छू नहीं गई थी। हमारे और हमारे साथी सैर सपाटे किया करते थे, पर उसका मार्ग सबसे अलग था। सत्य के लिए प्राण देने को तैयार। कहीं अन्याय देखा और उसके भौहें तन जाती थी, कहीं पात्रों पर अत्याचार की खबर देखी तो उसका चेहरा तमतमा जाता था। ऐसा तो मैंने आदमी देखा ही नहीं। ईश्वर ने अकाल ही उसे बुला लिया, नहीं तो वह भी मनुष्यों में रत्न होता। किसी मुसीबत के मारे का उद्धार करना उसे अपने प्राण हथेली पर लिए फिरता था। स्त्री जाति का इतना आदर और सम्मान कोई क्या करेगा। स्त्री उसके लिए पूजा भक्ति की वस्तु थी। 5 वर्ष हुए, यही होली का दिन था। मैं भांग के नशे में चूर था, रंग में सिर से पांव तक नहाया हुआ। उसे गाना सुनाने के लिए बुलाया गया तो देखा वह कपड़े पहने कहीं जाने को तैयार हो रहा है। मैंने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम अच्छे वक्त पर आ गए, नहीं तो मुझे जाना पड़ता। एक अनाथ बुढ़िया मर गई है, उसे कोई कंधा देने वाला नहीं मिला। कोई किसी मित्र के मिलने गया हुआ है, कोई नशे में चूर पड़ा हुआ है, कोई मित्रों की दावत उड़ा रहा है, कोई महफिल सजाए बैठा है, कोई लाश को उठाने वाला नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय उस चमारिन की लाश कैसे छुएंगे? उनका तो धर्म ही भ्रष्ट हो गया। कोई तैयार नहीं होता। बड़ी मुश्किल से 2 कहार मिले हैं, एक मैं हूँ, चौथे आदमी की कमी थी, सो ईश्वर ने तुम्हें भेज दिया। चलो चलें। हाय, अगर मैं जानता कि यह प्यारे मनहर का आदेश है तो आज मेरी आत्मा को इतनी ग्लानि न होती। मेरे घर कई मित्र आए हुए थे, गाना हो रहा था। उस वक्त लाश उठाकर नदी जाना मुझे अप्रिय सा लगा। बोला,
इस वक्त तो भाई मैं नहीं जा सकूंगा, घर पर मेहमान बैठे हुए हैं, मैं तुम्हें बस बुलाने आया था। मनहर ने मेरी ओर तिरस्कार के नेत्रों से देखकर कहा, अच्छी बात है, तुम जाओ, मैं और कोई साथी खोज ही लूँगा, मगर तुमसे मुझे ऐसी आशा न थी। तुमने भी वही कहा जो तुमसे पहले औरों ने कहा, कोई नई बात नहीं थी। अगर हम लोग अपने कर्तव्य को भूल न गए होते तो आज यह दशा ही क्यों होती। ऐसी होली को धिक्कार है। त्योहार तमाशा देखने, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का नाम नहीं है। यह व्रत है, तप है, अपने भाइयों से प्रेम और सहानुभूति करना ही त्योहारों का खास मतलब है। और कपड़े लाल करने के पहले खून को लाल कर लो, सफ़ेद खून पर यह लाली शोभा नहीं देती। यह कहकर वह चला गया। मुझे उस वक्त यह फटकारें बहुत बुरी मालूम हुई। अगर मुझ में वह सेवा भाव न था तो मुझे यूँ धिक्कारने का कोई अधिकार न था। घर चला आया, पर वे बातें बराबर मेरे कानों में गूंजती रहीं। होली का सारा मज़ा बिगड़ गया। 1 महीने तक हम दोनों की मुलाकात न हुई। कॉलेज के इम्तिहान की तैयारी के लिए बंद हो गया था, इसलिए कॉलेज में भी भेंट न हो पाती थी। मुझे खबर नहीं वह कब और कैसे बीमार पड़ा, कब अपने घर गया। सहसा एक दिन मुझे उसका पत्र मिला। हाय! उस पत्र को पढ़कर आज भी मेरी छाती फटती है। श्रीविलास एक क्षण तक गला रुक जाने के कारण बोल न पाया, फिर बोला, किसी दिन तुम्हें फिर दिखाऊंगा। लिखा था, मुझसे आखिरी बार मिलने आ जा, अब शायद इस जीवन में तुमसे भेंट न हो। खत मेरे हाथों से छूटकर गिर पड़ा। उसका घर मेरठ के ज़िले में था। दूसरी गाड़ी जाने में आधे घंटे की कसर थी। मैं तुरंत चल पड़ा, मगर उसके दर्शन न बंधे थे। मेरे पहुंचने के पहले ही वह सिधार चुका था। चंपा, उसके बाद मैंने आज तक होली नहीं खेली, सभी त्योहार छोड़ दिए। ईश्वर ने शायद मुझे इसे क्रिया की शक्ति नहीं दी। अब बहुत चाहता हूँ कि कोई मुझसे सेवा का काम ले। खुद आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन पीछे चलने को तैयार हूँ। पर मुझसे कोई काम लेने वाला नहीं। लेकिन आज वह रंग डालकर तुमने मुझे उस धिक्कार की याद दिला दी। ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं मन ही नहीं कर्म से भी मनहर बनूं। यह कहते हुए श्री विलास ने तस्तरी से गुलाल निकाला और उसे चित्र पर छिड़क कर प्रणाम किया। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।